लास्ट पोर्शन है न्यूमेरिकल स्किल्स में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका इंपॉर्टेंस पहले समझते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि अक्सर जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, अक्सर न्यूमेरिकल्स हैं। आप जैसे कि आप स्टार्ट लेते हो, वेक्टर लेते हो, स्केलर पढ़ते हो, स्केलर प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में आप कॉस थीटा यूज करते हो, थीटा मींस एंगल। आप इसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट में यूज करते हो साइन थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में देखते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट यूज में कॉस थीटा यूज करते हैं, इसी तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा यूज करते हैं। इसी तरह अगर आप टॉर्क लेते हो तो हम साइन थीटा यूज करते हैं। इसी तरह अगर हम वर्क लेते हैं तो उसमें हम कॉस थीटा यूज करते हैं। तो देखिए हर ऐसे टॉपिक से ज्यादातर जिसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज यूज होते हैं। इसी तरह अगर आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एंगल या डायरेक्शन देखते हो तो एंगल डायरेक्शन के लिए हम टेंजेंट थीटा यूज करते हैं। सो मैक्सिमम टॉपिक्स में इसी तरह जैसे कि अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कॉस थीटा यूज करते हो या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में यूज करते हो, इसमें देखो कॉस थीटा बार बार यूज कर रहे हो। इसी तरह जैसे कि फोर्स में, करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये फार्मूला होता है कि यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। किस चीज के दरमियान, एल और बी के दरमियान हमेशा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। फिर उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम आई एल बी साइन थीटा यूज करते हैं। तो देखिए बार बार हर मैक्सिमम टॉपिक्स में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने को मिल रहे हैं। अगर इस तरह ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज हुआ हो इन टॉपिक्स में, कोई भी आपको न्यूमेरिकल मिला हो तो और आप तब ही सॉल्व कर सकते हो जब आपको थीटा का एंगल मालूम हो। एंगल मींस इस थीटा में जब क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आप पुट कर रहे हो, कोई क्वेश्चन है आपको दिया है, उसमें फर्स्ट करे 60 एंगल यूज हुआ है। कोई क्वेश्चन आपको मिला है उसमें 60 यूज हुआ है, कोई क्वेश्चन है उसमें 90 यूज हुआ है। आपको 60, 90, 0, 180 किसी की भी वैल्यूज पता नहीं है, तो आप उस न्यूमेरिकल को आप कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट कैलकुलेटर। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काफी इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। ऐसा मेथड जिसमें आप इनके वैल्यू जुबानी याद कर सको और कैलकुलेटर के बगैर आप उसको सॉल्व कर सको। इसका आसान मेथड क्या है? आसान मेथड ये है, इसमें आसान मेथड हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक में ये है। हम इसको इस फॉर्म में देखते हैं, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स के फॉर्म में। ये जैसे आप एक्सिस देखते हो ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरह अगर ये जो एक्स है, एक्स में ये जो एक्स प्लेन है, यहाँ पर इसकी वैल्यूज, सारी एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव है। इसका जो उलट यहाँ पर है ये होता है एक्स डैश, मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यूज होती है नेगेटिव। वाई एक्स एक्सिस में हमारे पास यहाँ पर होती है वाई की वैल्यूज पॉजिटिव। ये है y का उलट, इनवर्स, यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो होती है नेगेटिव। तो ये हुआ एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये पढ़ा होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये एक प्रूफ है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमारे पास कि जब भी एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस आता है हमेशा हम उसमें कॉस लेते हैं। एक्स में हमेशा हमारे पास होता है कॉस। जब भी वाई एक्सिस आता है उसमें हमेशा होता है साइन थीटा। तो वाई में हमेशा आपके पास होगा साइन थीटा। एक्स में साइन थीटा होता है, कॉस थीटा इसमें नहीं होता। कॉस होता है, साइन नहीं होता, साइन 0 हम लेते हैं। y में अगर साइन है
तो इसमें हम कॉस नहीं लेते, कॉस को हम 0 समझते हैं। इसी तरह ये भी x है, यहाँ पर भी सेम यही केस होगा। ये y है, यहाँ पर सेम ये केस ही होगा। सो ये एक आपको इंट मिला एक्सिस के हवाले से। अब इसी एक्सिस को हम देखते हैं बाय वैल्यूज। किस तरह वैल्यूज से देखते हैं? देखिए साइन 0 एंगल, साइन 90, साइन 180, साइन 270, साइन 360, ये सारे वैल्यूज अभी मैं कैसे जुबानी पता चलेंगे वो देखते हैं। इसी तरह आपके पास है cos 0, cos 90, cos 180, cos 270, cos 360। अब इनकी वैल्यूज आपको कैसे पता चलेंगे जुबानी? एक मेथड इसमें ये एक्सिस से हम देखते हैं, एक्स वाई एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस से। किस तरह देखते हैं? हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से, ये होता है हमारे पास 0 डिग्री, फिर 0 में हम 90 ऐड करते हैं, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, फिर 90 में हम 90 ऐड करते हैं, यहाँ पर होता है 180 डिग्री, फिर 180 में हम 90 ऐड करते हैं, यहाँ पर होता है 270 डिग्री, फिर 270 में हम 90 ऐड करते हैं तो यहाँ पर वापस हम आ जाते हैं कहाँ पर? 360 पर। तो हमने एक कंप्लीट चक्कर, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप लगा लिया। अब देखिए 0 के साथ ही 360 आया है, ये एक प्रूफ है कि जब भी 0 आए 0 और 360 की वैल्यू सेम है, 0 और 360 एक जैसे ही है। अब एंगल के बाद हम वैल्यूज पर आते हैं। अब वैल्यूज आप देख लें, देखिए 0 पे 0, मैंने यहाँ पर साइन 0 भी चेक करना है, कॉस 0 भी चेक करना है। देख ले 0 पर कॉस होता है, साइन नहीं होता, होता है कॉस। होता है का मतलब वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम का मतलब वो 1 है, 1 का मतलब वो +1 है। तो cos 0 1 के इक्वल है। क्यों? ये इसका रीजन है। 0 पे साइन नहीं होता, इसलिए साइन 0 पे 0 होगा। अब 90 पे देख ले, y पे 90 पे साइन होता है, मतलब होता है मींस 1, 1 मींस मैक्सिमम। 90 पे cos नहीं होता तो उसको फिर हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। इसी तरह साइन 180, 180 देख ले, 180 मतलब x है, x मतलब x में हमारे पास cos होता है, साइन नहीं होता, cos होता है 180 पर, तो हमने लिखा 1। लेकिन ये x का क्या है? ये x के पॉजिटिव लाइन है, ये नेगेटिव है, तो हम cos 180 का लिखते हैं माइनस, ये इसका नेगेटिव वाला लाइन है। 180 पर साइन नहीं होता तो उसको हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। 270 में देख लो, y का डैश मींस y की नेगेटिव वैल्यूज, y मींस यहाँ पर साइन है लेकिन cos नहीं है, तो 270 पर साइन है, नेगेटिव एरिया है माइनस, तो यहाँ पर ये -1 होगा। cos नहीं है तो cos क्या होगा? 0 होगा। वापस हमने एक चक्कर कंप्लीट किया, हम आगे 360 और 0 सेम है कि ये x वाला लाइन है, x में हमारे पास cos होता है और साइन नहीं होता तो वो क्या है? 0। तो इस तरह आपको इनकी वैल्यूज पता चलेंगी कि साइन 0 पे 1 है, Q 1 है, 90 पे क्या है? सॉरी 0 है, Q 0 है। तो इस तरह आप जुबानी इसको याद कर सकते हो। इसका एक और मेथड है, और मेथड क्या है? आप इसको वेव से बता सकते हो। अब जैसे कि आपके पास ये एक वेव है, एक वेव आपके पास ये है, आपने ये सेकंड चैप्टर स्केलर वेक्टर्स में या फिजिक्स में लाजमी पढ़ा होगा। ये हमारे पास क्या है? ये साइन वेव है। ये कौन सा वेव है? ये कॉस वेव है, कोसाइन वेव जिसको हम कहते हैं, ये है कोसाइन वेव। ये आपके पास क्या है? साइन वेव। ये आपके पास क्या है? कोसाइन वेव। अब इसमें जब आप वैल्यूज देखो, ये भी एक तरीका है इस वैल्यूज को समझने के लिए, इस वैल्यूज को लाने के लिए, ये भी एक तरीका है कि किस तरह से या तो आप इस मेथड से वैल्यू सीखो या फिर इस मेथड से। देखो हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं 0 डिग्री, बिल्कुल उसी तरह 0 में फिर आप 90 ऐड कर लो 90, फिर 90 में 90 ऐड कर लो 180,
फिर 180 में 98 कर लो 270, फिर उसमें 98 कर लो 360। कोसाइन में भी इसी तरह है, कोसाइन यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये हुआ 0, फिर इसमें 98 कर लो, फिर ये 98 कर लो 180, फिर 98 कर लो ये हो जाएगा आपके पास 270, फिर 98 कर लो ये हो जाएगा 360। तो ये हुए वेव्स। इससे भी आप वैल्यूज पता लगा सकते हो जो अब हमने किए हैं। किस तरह से वो देखते हैं। अब देख ले, ये जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रहा है, ये ग्राफ्स में हमारे पास जीरो लाइन होता है, वो लाइन जिसमें वैल्यू जीरो होती है। कोसाइन में भी देख लो, ब्लैक लाइन का मतलब है वो ग्राफ, वो टाइम जिसमें वैल्यू जीरो होती है किसी भी एंगल की। अगर इस ब्लैक लाइन से ऊपर जो ये वेव बन रहा है, यहाँ पर वैल्यूज हमेशा होंगी पॉजिटिव, मींस +1। जीरो से नीचे जो वेव है यहाँ पर हमेशा वैल्यूज होंगी हमारे पास -1, नेगेटिव में होगी। जैसे कि हम एसी सर्किट में पढ़ते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो आपने इसको उसी तरह ही समझना है। इसी तरह देख ले, ये जीरो है, जीरो से ऊपर जो वेव है उसमें हमेशा मैक्सिमम ही होता है, जीरो से नीचे वेव हमेशा मिनिमम -1 ही होता है। अब वैल्यूज देख ले, देखिए जीरो एंगल, ये साइन वेव है तो हम यहाँ पर साइन की वैल्यूज चेक करेंगे। साइन देखो जीरो पे ये क्या है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो जीरो पे ये क्या होगा, जीरो होगा। 90 पे देख ले, 90 पे ये +1 मैक्सिमम पर है, ग्राफ जीरो से ऊपर है तो ये आपको +1 ही देगा। फिर देख ले 180 पे देख ले, लाइन जीरो पर है तो इसलिए 180 पे ये जीरो देगा। 270 पे ये -1 नेगेटिव में है इसलिए देखिए 270 पे आप -1 लिखते हो। 360 ये अगेन जीरो पर है तो 360 पर जीरो होता है। इस तरह भी आप इसको जुबानी याद कर सकते हो, सीख सकते हो। अब कोसाइन वेव से आप कोस की वैल्यू मालूम कर सकते हो। जिससे देखिए जीरो पे जब ये स्टार्ट ले रहे हैं, स्टार्ट ही ये मैक्सिमम इस ब्लैक लाइन से इसका वेव देख ऊपर है तो ये +1 है तो इसलिए cos जीरो पे हम +1 लिखेंगे। 90 पे देख ले, 90 पे ये जीरो लाइन पर है इसलिए cos 90 पे ये होता है जीरो। फिर देख ले 180 पे ये -1 होगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव साइकिल में है, जीरो से नीचे हमेशा नेगेटिव साइकिल -1 होता है तो इसलिए 180 पे ये -1 होगा। फिर देख ले 270 पे अगेन ये जीरो लाइन पर है 270 तो 270 पे इसलिए cos जीरो होता है। फिर देख ले 360 अगेन जीरो लाइन से ऊपर है, ऊपर मींस मैक्सिमम +1 है तो इसलिए cos 360 पर भी होगा 1। तो ये भी इसका एक मेथड है इन वैल्यूज को जुबानी समझने के लिए। अब आप कहेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें साइन 30 डिग्री यूज हो या 45 डिग्री यूज हो या 60 डिग्री यूज हो, उसको हम किस तरह करेंगे। सो उसके लिए एक थर्ड मेथड में बता रहा हूं, उसमें भी ये सारे वैल्यूज आप सीख सकते हैं। तो जो मेथड आपके लिए सूटेबल हो, जो मेथड आपके लिए इजी हो, आप वही मेथड इसके लिए यूज कर सकते हैं।
एक थर्ड मेथड है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशो के लिए। अब देख लें, एक तो वो स्टेप्स है जो हमने लास्ट में किए, इसमें नया स्टेप क्या है, इसमें आपको 30, 45, 60 सब मिलेंगे और यही रेशोज है, एंगल्स है जो आपको किसी भी न्यूमेरिकल में मिल सकते हैं। तो किस तरह आपने याद करना है, मेथड चेंज मेथड है। एक बात यह है कि जो साइन या कॉस की जो वैल्यू है उसका जो रेंज होता है ये -1 से लेकर 1 के दरमियान इनकी वैल्यूज होती है। चाहे आप साइन 0 पुट कर लो, कैलकुलेटर से आप चेक कर लो, साइन 100, साइन 150 डिग्री, साइन 300 डिग्री, जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे -1 और 1 के दरमियान ही आपको आंसर मिलेगा। तो या फिर अगर आप पॉजिटिव साइकिल में जाते हो, पॉजिटिव में 0 से 1 तक आपको कोई भी वैल्यू मिलेगा इस एंगल्स को पुट करने में, या फिर 0 से अगर आप पीछे जाएंगे -1 तक कोई भी वैल्यू आपको मिल सकती है इस एंगल्स में, कि अगर आप कोई भी एंगल पुट कर लो साइन, कॉस या टेंजेंट में। अगर आप 0 से स्टार्ट लेते हो, देखिए 0 साइन 0 पे 0 होता है, ये हमने कर लिया है। मैंने ये भी कहा कि इसका जो रेंज है वो 0 से 1 तक है पॉजिटिव में, तो मैं एक ही पॉजिटिव से आपको सारे समझा रहा हूँ। 0 साइन 90 क्या है हमने अभी पढ़ा, वो 1 है। तो देखिए 0 से 1 तक हमने जाना, एक तरतीब के साथ हमने जाना है। 0 के बाद अगर हम पॉइंट्स में देखें, 0 के बाद बड़ा नंबर क्या है 0.5, उससे बड़ा नंबर आप जाएंगे तो 0.7, या इसको हम 0.707 भी कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 0.7 से आगे आता है 0.8, तो 0.8 हो या 0.866 हो, ये आप इस तरह तरतीब से लिख सकते हो। देखिए आपने इसको एक तरतीब दिया है, 0, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा 1। देखिए एक फॉर्मेट में 0 से 1 तक एक तरतीब के साथ मैंने एक अरेंजमेंट बताई, तो ये भी एक जुबानी याद करने का तरीका है। तो देखिए साइन 0 पे 0 है, 30 पे 0.5 है, 45 पे 0.707 है, 60 पे 0.866 है और 90 पे हमारे पास क्या है, ये 1 है। तो ये 0 से 1 तक एक तरतीब हुआ, ये हमने पॉइंट से बताया। अगर आप कहो कि पॉइंट्स में मेरे लिए मुश्किल है, मुझे फ्रैक्शन या डिवीजन में मुझे चाहिए, तब आपने इसको किस तरह करना होगा। देखिए 1.5 मतलब है, 0.5 का बेसिकली मतलब होता है हाफ, आधा, आधे को हम 0.5 भी कहते हैं, तो आप 0.5 लिख लो या 1/2 लिख लो। 1/2 से ऊपर जाओ, 0.0707 को हम इसी को 1/2, इसी को हम 1/2 या फिर 1/√2 में हम इसको लिखते हैं। देखो एक तरतीब है 0, फिर 1/2, फिर 1/√2। 1/√2 का मतलब आप सॉल्व करो 0.707 ही आता है। फिर मजीद आगे अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहो, इसको हम फ्रैक्शन में √3/2 लिखते हैं। सो आप इसको फ्रैक्शन में लिख लो या पॉइंट्स लिख लो, ये एक ही चीज है। ये हुआ एक साइन की वैल्यूज के, साइन 0 पे क्या है, 30 पे क्या है, 45 पे क्या है, 90 पे क्या है। इसी वैल्यूज को आप उल्टा कर लो, अगर ये अभी 0 से 1 तक है तो आप इसको उल्टा कर लो, 1 से 0 तक ले आओ, तो ये बन जाएगा कॉस की वैल्यू। ये सबसे आसान मेथड है। अब ये 0 से 1 तक है, आप इसको क्या कर लो, अब इसका तरतीब 0 से 1 तक जा रहा है, आप इसको उल्टा कर लो। जब आप इसको उल्टा करते हो मींस 1 से 0 तक ये वैल्यूज बन जाएगी कॉस थीटा की। सबसे इजी मेथड है। तो इस तरतीब से अगर आप स्टार्ट लेते हो, पहले हमारे पास क्या है 1, उसके बाद हमारे पास क्या है 0.866, उसके बाद हमारे पास क्या है 0.5, उसके बाद हमारे पास क्या है, सॉरी उसके बाद हमारे पास है 0.707, उसके बाद हमारे पास है 0.5, उसके बाद हमारे पास क्या है 0 है। तो देखो वो एक तरतीब मैंने उल्टा कर दी, जब इसको आप उल्टा करते हो ये बन जाएगी
कॉस की वैल्यूज। अगर इसी वैल्यूज को आप फ्रैक्शन में लिख लो तो देखिए 0.866 को हम फ्रैक्शन में ये लिखते हैं, तो इसकी जगह मैंने वही √3/2 ही लिखा। 0.707 को हम ये लिखते हैं, तो उसको मैंने 1/√2 ही लिखा। 0.5 को फ्रैक्शन में हम हाफ लिखते हैं, तो उसको मैंने हाफ ही लिखा, और ये एंड वाला 0 एज इट इज। तो ये रहे कॉस की वैल्यूज। इस तरह आप जुबानी याद कर सकते हो कि कॉस 0 पे क्या है, 30 पे क्या है, 45 पे क्या है, 60 पे क्या है और 90 पे क्या है। टाइम लिमिट अगेन मेरा जूम का एंड हो रहा है, तो अगर क्लोज हुआ आपने मुझे फौरन दोबारा रिक्वेस्ट भेजना है। इसके बाद टेंजेंट की वैल्यूज। टेंजेंट की वैल्यूज हम किस तरह फाइंड करते हैं वो देखते हैं। हमारे पास सिंपल एक फार्मूला है मैथमेटिक्स में, टेंजेंट इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। जब भी आप साइन और कॉस को डिवाइड करते हो वो टेंजेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह है, साइन की वैल्यू को कॉस पे डिवाइड करना आपको टेंजेंट मिलेगा। किस तरह से, देखिए साइन 0 है, कॉस 1 है, तो साइन और कॉस को हम डिवाइड करते हैं। इन दोनों वैल्यूज को मैंने डिवाइड की, 0 डिवाइडेड बाय 1, देखिए 0 डिवाइडेड बाय 1 हमें क्या मिला, 0 मिला। 10 की वैल्यूज में यहाँ पर लिख रहा हूँ। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देखो 1/2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 2। साइन और कोस को हम डिवाइड करें, देखिए 2 और 2 कट जाएंगे, ऊपर रह जाएगा 1, फिर डिवाइडेड बाई नीचे क्या रह गए √3। तो ये भी टेंजेंट का 30 डिग्री पे ये वैल्यू होगा। 45 पे देख ले, 1/√2 को हम डिवाइड करेंगे 1/√2 से, दोनों सेम है तो दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या रह जाएगा 1, इसलिए 10 45 1 के इक्वल होता है। ये इसका एक प्रूफ है। अब यहाँ पर देख ले, साइन को कॉस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, देखिए 2 और 2 कैंसल, तो ऊपर क्या बचा √3 बचा, तो टेंजेंट 60 पे √3 होता है। अब देख ले 90 पर साइन को कॉस पे हम डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमें टेंजेंट मिले, 1 डिवाइडेड बाई 0। जब भी कोई चीज इस तरह डिवाइड हो रहा हो कि नीचे 0 हो, वो हमेशा हम इन्फिनिटी में लिखते हैं या उसको हम अनडिफाइंड कहते हैं। सो इसीलिए टेंजेंट 90 पे हमेशा अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये रही टेंजेंट की वैल्यू 0 30 45 60 90। तो ये था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कि आपने किस तरह से इसको याद करनी है। इसको मैंने 3 मेथड से बताया आपको। एक मेथड आपके पास ये है, क्वाड्रेंट्स में कर लो। दूसरा मेथड आप इसको इस कोसाइन वेव साइन वेव से सीख लो। थर्ड मेथड आप इसको इस तरह, मैंने एक टेबल एक चार्ट के फॉर्म में साइन कॉस टेन सब की वैल्यू जुबानी आप कैसे याद करेंगे, क्योंकि टेस्ट में आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो विदाउट कैलकुलेटर हाउ यू विल सॉल्व इट। तो ये इसका सिंपल मेथड है, तो आप इस तरह इसको सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन को। सो टाइम लिमिट मेरा एंड हो रहा है, काइंडली आप मुझे दोबारा रिक्वेस्ट भेज दे, लॉजिकल रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करते हैं।